नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके बीच नई स्टोरी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस स्टोरी को पसंद करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर भी करेंगे। जिन भाई बहनों ने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो भी सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है ये एक हकीकत है और ये सच्ची कहानी है जो कि हमारे बुज़ुर्ग सुनाया करते थे और ये हकीकत है। करीब 80-85 साल पुरानी कहानी है ये, और आज भी वो कहानी मेरे जहन में आती है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे भी कभी होते हैं। इसे बोलते हैं संजोग। संजोग कैसे होते हैं? ऐसा था, एक मारवाड़ी सेठ जिसकी लुधियाना के अंदर 3-4 कंबल की मिलें थी। बहुत रईस था, काफ़ी उसका पैसा था, 2 उसके बेटे थे। पर प्रॉब्लम क्या थी कि बेटे जो थे ना सुंदर नहीं थे। मतलब ठीक है, मारवाड़ी जैसे आप समझते हैं, जैसा होता है हिसाब था उन्हें एरिया का, उस हिसाब से रंग रूप था उनका। पर मारवाड़ी सेठ की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे जो आगे जनरेशन आए वो स्मार्ट आए, बहुत सुंदर आए। उनके एक हकीम साहब से, करतार सिंह जी, तो कहते हैं करतार सिंह जी आप तो जगह जगह घूमते हो, हकीम हो, आप कोई ऐसी मतलब लड़की ढूंढो जिससे मेरी जनरेशन जो अगली है सुंदर आए। कोई पंजाबी लड़की ढूंढो आप, परवाह कोई नहीं, गरीब लड़की भी हो जब भी चल जाएगी, पर मेरी जनरेशन जो है आगे अच्छी आनी चाहिए, सुंदर आनी चाहिए। हकीम साहब ने बात तो सोच ली। उनके दिमाग में एक आया, एक शहर है जंडियाला डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में, तो वहाँ पर एक लड़की थी, परिवार भी अच्छा था, लड़की भी सुंदर थी। तो मारवाड़ी सेठ को बताई। मारवाड़ी सेठ ने घर बार देखा, उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा ये बातचीत कराओ। बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, जो रस्मों रिवाज स्टार्ट हो गए और शादी की तारीख भी मुकर्रर हो गई। जब शादी की तारीख मुकर्रर हो गई, दोनों तरफ से तैयार हो रही थी। एक दिन की बात है, जो सेठ जी घूमते घामते उधर आया, देखा काफ़ी अच्छा लड़की भी, चलो उनको बहुत पसंद की थी कि चलो जैसे हम चाहते थे, सुंदर लड़की है तो मेरी जनरेशन जो है आगे शायद अच्छी आ जाए। पर जिस दिन शादी का टाइम आया, जब बारात द्वार पे पहुंची, तो लड़की ने दूल्हे को देखा तो कहती है नहीं नहीं, ये लड़का वो नहीं जो मुझे दिखाया गया था, लड़का चेंज कर दिया गया। तो लड़के का पिता कहता है नहीं नहीं बेटा, लड़का वही जो मैंने आपको दिखाया था, ये पीछे थोड़ा बीमार है, उसकी वजह से आपको शायद इसमें कमजोरी नज़र आ रही है। तो पर बेटा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बेटा वही है। कहती है नहीं नहीं नहीं, आप मुझे धोखा दे रहे हो, जो लड़का मैंने देखा था वो लड़का नहीं है, वही लड़का लड़के मैं शादी करूँगी। सबने उसको समझाया, हकीम साहब ने भी समझाया कि बेटा तेरे को गलती लग रही है, मैं उसका जिम्मेवार हूँ, ये लड़का वही है। कहते नहीं अंकल, मैं नहीं मारूँगी इससे शादी, वो लड़का और लेके आओ, मैं उससे शादी नहीं करूँगा, वो लड़का। अरे लड़का वही था, पर पता नहीं उसका दिमाग पलट गया, क्या हुआ क्या नहीं। कहती मैं इस लड़के की शादी नहीं करूँगी। उसने जवाब दे दिया और उसके यहाँ चली गई। अब मारवाड़ी सेठ जो थे अपने अच्छे इलाके के थे और उनका मान सम्मान काफ़ी था लुधियाना के अंदर। कोई 4-5 दिन की कंबल के मिलें होंगी, तो आप समझो उनका मान सम्मान कैसे होगा। अब वो बड़े परेशान हो गए कि मैं बिना दुल्हन के बारात लेके जाऊंगा तो मेरी वहाँ इज्जत क्या रह जाएगी। उन्होंने करतार सिंह को बुलाया कि भाई इसको समझाओ। कहते हैं भाई सॉरी, मैं इससे माफ़ी चाहता हूँ, वो लड़की अकड़ गई है कि मैं इसका शादी नहीं करूँगी, मेरे को ये लड़का दिखाया वही, मैं इसको कैसे तुम्हें लड़का वही है। और मारवाड़ी सेठ कहता है इसका कैसे इलाज हो सकता है, मैं बिना दुल्हन के बारात लेके जाऊँगा तो मेरे थू हो जाएगी लुधियाना के अंदर। तो करतार सिंह जी कहते हैं अगर सेठ जी एक बात बताऊँ, अगर बुरा नहीं माने, एक बहुत ही सुंदर कन्या है पर बिल्कुल गरीब घर की है, पिता उसका है नहीं, और लोगों के घर में उसकी माँ बर्तन मांजती है, काम सफाई का करती है, उसकी बेटी है, सुंदर इतनी है कि ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, अगर आप किसी को मानो तो मैं आपको लड़की दिखाता हूँ। कहता है मुझे अपनी इज्जत बचानी है, मुझे वो लड़की दिखा दे, क्योंकि मैं बिना दुल्हन के बारात लेके वापस नहीं जा सकता, उस लड़की को मुझे मिला दे। तो कहते हैं जी मुझे 1 घंटे का टाइम दो। करतार सिंह जी निकले, जाके उस लेडी के घर पे, तो बिटिया वो घर पे थी, उसको कहते बेटा तेरी माँ कहाँ है। कहते ये फलाने के घर गई है, भलवान जी के घर गई है काम वास्ते। तो वो भलवान जी घर पहुँच गए, तो उसकी माँ जो थी लड़की की, वो बर्तन मांज रही थी बैठी थी। कहते भैन हाथ धो जरा। कहते हकीम साहब की गल, कहते तुम हाथ धो पहलों। हाथ धोए, कहते अज तेरी किस्मत जी है ना तेरे द्वार पर आई है, जे तू अज विआह करना चाहनी कुड़ी का, मूँह मंगया तेनों जो जिंदगी नहीं सोच सकती तेनों वो वर मिलता पिया। इस तरह सेठ है, 4-5 मिलां ने ओहदियां उत्थे,
पर उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰਹ ਮਿਲੇ, ਸੁੰਦਰ ਬਹੂ ਮਿਲੇ, ताकि मेरी जनरेशन जो आगे अच्छी आ सके। तो अज दिन चांस है इदा का उत्थे ब्याह हो रहा थी, ऐसे ऐसी शादी हो रही थी, पर वो लड़की अकड़ गई है। और फलाने सेठ की कुड़ी हैगी सी, वो अकड़ गई है, मुंडा होना ही हैगा, मेरे को वो लड़का वही चाहिए जिससे मेरी शादी हो रही थी, वही लड़का चाहिए। ये लड़का बदल दिया है, पर मैं गारंटी दे रहा हूँ लड़का वही है, पर मानी नहीं। तो लड़की की माँ ने थोड़ा सा डर जताया कि वो इतना बड़ा सेठ है, कल को उसका लड़के को लड़की पसंद आए ना आए, कल को मेरी लड़की को उन्होंने निकाल दिया तो कहता ये बात मैं तुम्हारी अभी मारवाड़ी सेठ से करा देता हूँ। लड़की की माँ वहाँ पहुँच गई, लड़की को ले पर कहती है सेठ जी कल को तुम्हारे लड़के ने मेरी लड़की को अगर निकाल दिया या पसंद ना किया, कल को छोड़ दिया, मैं क्या करूँगी। उन्होंने ये कहा कि बहन जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मेरी 5 मिलें हैं ना, इसमें से 2 मिलें आपकी बेटी के नाम होंगी, उसमें मेरे बेटे कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। अगर वो गलती करता है तो आपकी बेटी बिल्कुल सेफ़ है, और मैं वहीं बैठा हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। जैसी बहू मैं चाहता था वैसी सुंदर कन्या आपकी बेटी है, तो मेरे तो इसमें कोई मना नहीं है। चलो जैसे मालिक ने संजोग लिखे थे, उस बेटी के साथ शादी हो गई। जब बारात लेकर जाने लगे, सेठ जी बड़े खुश थे कि सुंदर बहू मिली, जो सोचा था उससे भी सुंदर बहू मिली। और जाते जाते पूरे उस एरिए को, जो पिंड था पूरा, उनको हाथ जोड़ के कहते हैं भाई देखो अब मैं आपके गाँव की बेटी लेके जा रहा हूँ, अपनी बेटी बना के। परसों मैं 5 ट्रक भेजूंगा अपने लुधियाने से, जितने लोग आना चाहें, मैं परसों इनकी पार्टी करने वाला हूँ शादी की, सारा पिंड आपका ट्रक में बैठ के आ सकते 5 या 6 ट्रक में भेजूंगा, आप उसमें बैठ के आराम से आप आएँ। सब वहाँ पर ट्रक भेजे, उस टाइम बसें बसें इतनी कहाँ होती है, ट्रक भेजे, ट्रकों में बैठ के करीब 400-450 लोग 6-7 ट्रकों में बैठ के चले गए। जम के पार्टी हुई, बहुत शानदार नज़ारा था, क्योंकि सेठ था, पैसे की कमी तो थी नहीं। और जब शादी के बाद रिसेप्शन हो गई, और जब उनकी लड़की वाले गांव के जो वापस जाने लगे, तो कहता भाई रुक जाओ, जितने भी आप वहाँ से आए हो पिंड से, सबको मेरे तरफ से एक कंबल, सबको उन्होंने बहुत बढ़िया कंबल अपनी मिल के दिए। और एक यादगार शादी हुई। जो संजोगों की बात है कि जहाँ से संजोग उठने थे, और मानने की बात यह है जिस लड़की ने शादी के लिए इनकार किया था, वो अभी तक उसकी किसी से शादी नहीं हुई, क्योंकि आसपास गांव में ज़रा बात फैल जाती है कि इनके दरवाजे से बारात वापस गई थी, उसके घर के लिए कोई बारात तैयार नहीं आने की, कोई लड़का शादी करने को तैयार नहीं हुआ। तो भाइयों सब ये संजोगों की बात है कि मालिक के रंग हैं, कैसे संजोग चलता है, कैसे बात होती है, ये सब वही जानता है कि संजोग कैसे लिखे हैं। सिर्फ हमारी समझ का फेर है कि हम कर रहे हैं, करने वाला तो एक ही है। जब इंसान पैदा होता है, इसका संजोग और कर्म पहले ही साथ लिखे होते हैं। ये तो हमारी समझ है कि मैं कर रहा हूँ या वो ना, सिर्फ उस पर भरोसा रखो, उसने सब समझा हुआ है, वही जानता है। तो भाई और बहनों, मेरा स्टोरी में कहने का मतलब यही था कि संजोग से ऊपर कुछ नहीं है। जितने मर्जी हम सियाने बन जाएं, जितने मर्जी हम नादान रहें, करने कराने वाला वही है। तो छोटी सी कहानी जो है, इसके अंदर मेरा यही संदेश था कि भाई उसका हिसाब से आप समझो, अपने हिसाब का भूल जाओ, क्योंकि उसके सामने हमारी कुछ नहीं चलने वाली। वो क्या किस टाइम कर दे हमें कोई पता नहीं। तो भाइयों बहनों, यही मेरी स्टोरी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और जिन भाई बहनों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।